Good afternoon, class. Today we will talk about the interest, and in this particular class, we'll talk about the simple interest, and in tomorrow's class, we'll discuss about the compound interest, right? So in today's class, we only talk about the simple interest. So first term is that is interest. Or what is the meaning of interest, right? You all know, all are aware about this particular term, uh, that is charge for borrowing money और द रिटर्न फॉर लेंडिंग इट। अगर मान लो कि सपोज आप किसी से कोई पर्टिकुलर मनी जो है अगर उधार लेते हो, बोरो करते हो, तो उस मनी के लिए अगर आप उस कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो मनी जो है वापस उसको लौटाते हो पर्टिकुलर पर्सन को, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, राइट? दैट पर्टिकुलर चार्ज इज नोन एज इंटरेस्ट, राइट? आपके बैंक में भी ऐसा होता है कि सपोज मान लो आपका सेविंग अकाउंट है और आप सपोज उसमें कुछ बिल्कुल ब्याज, तो जो आपको जो मनी जो एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, या जो बैंक में सपोज आप जमा करा तो बैंक आपको एक्स्ट्रा मनी जो देता है, देट इज द इंटरेस्ट, बिकॉज वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, राइट? अब रेट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे या पर्टिकुलर पर्सन पे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो तीन पर्टिकुलर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी क्वांटिटी है? फर्स्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो पर्टिकुलर अमाउंट जो है आप अगर किसी से ले रहे हो या दे रहे हो, तो अमाउंट जो है उस पर डिपेंड करेगा कि वो अमाउंट कितना है। सेकेंड क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, दैट इज टाइम, कितने टाइम के लिए आप दे रहे हो, 2 साल के लिए दे रहे हो, 4 साल के लिए दे रहे हो, 5 साल के लिए, तो टाइम पे डिपेंड करेगा। और तीसरा जो है टर्म, दैट इज रेट, किस पर्टिकुलर रेट से आप दे रहे हो, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है रेट डिफाइन करती हैं, राइट? अगर मैं इस प्रिंसिपल अमाउंट में से जो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा उसको मैं ऐड कर देता हूँ, दैट इज डिनोमिनेटेड बाय टोटल अमाउंट, ठीक है? तो अपन शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली पी बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को मैं डिनोट करूंगा पी से, टाइम को नोट करूंगा टी से, रेट को आर से, एंड टोटल अमाउंट को ए से। दीज आर द नोटेशन फॉर दिस all the term, like principal amount for p, and time for t, and rate for r, and total amount for a, right? अब अपन यहाँ पर इंटरेस्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली सिंपल इंटरेस्ट, राइट? तो सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या है कि जो रेट अपन डिफाइन करते हैं नॉर्मली, वो अपन एनुअली डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ पर रेट क्या होगी, एनुअली डिफाइन होगी। तो हर ईयर के लिए, एवरी ईयर, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है? अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम बन रहा है, दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, राइट? अगर डिफरेंट डिफरेंट, अगर मान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलेंगे कि आपने जो पर्टिकुलर क्वांटिटी दी है, एक साल बाद में कुछ इंटरेस्ट होके उसको ऐड करके वापस अगर इंटरेस्ट लगाएं, दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट? इसको अपन बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट अपन को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। दिस पर्टिकुलर रेट इज, यहाँ पर जो रेट आ रहा है दैट इज आर बाई 100, राइट? दिस इज अ फॉर्मूला। बट ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, बट अपन इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, कुछ अपन डिफरेंट तरीके से करेंगे इसको, कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप बिजली निकाल सकते हो। अब इसको मैं अलग तरीके से लिखूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पी इंटू आर टी डिवाइड बाई 100, या इसको मैं और इंडिकेट करूं तो P इंटू आर टी परसेंटेज, ठीक है? तो अगर आपको सपोज प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आपको रेट गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है? तो एक तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एक आप उसका टोटल परसेंटेज निकाल दो, मतलब कुछ पर्टिकुलर जो रेट जो है और कुछ पर्टिकुलर जो टाइम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकाल दो, डायरेक्टली पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका परसेंटेज निकालना है आर और टी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है? ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं बट डिफरेंट है। अब इसमें इस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो यहाँ पर आ रही है इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज, को बोलूंगा मैं आर टी परसेंटेज। तो आपको सिर्फ ऐसा ही परसेंटेज निकालना है और डायरेक्टली पी से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, आर टी परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज निकालना है, ठीक है?
नेक्स्ट मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पी मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है दैट इज 6535, आर मीन्स आपको रेट गिवन है दैट इज रेट, और आपको टाइम गिवन है 6 ईयर्स, और आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करते हो, दैट एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये करते हो आप। ठीक है, ये मेथड मैं बता देता हूँ, फिर आपको ये मेथड मैं अप्लाई नहीं करूंगा नॉर्मली। ठीक है, तो 6535 इंटू आर इट इज 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, राइट। इसको आपको सोल्व करोगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 3, और इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 1307, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 392। ठीक है, ये अमाउंट आ गया, दैट इज ए सिंपल इंटरेस्ट, राइट। वेरी गुड राघव। अब इसमें इस पर्टिकुलर मेथड में कोई गलती नहीं है, ये पर्टिकुलर मेथड अवॉइड क्यों करेंगे, क्योंकि आगे अपन को अच्छे वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसमें उनको टाइम ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, अब क्या करोगे डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड मेथड, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप 100% मान लो, जो मैंने परसेंटेज और रेशियो पढ़ाया है उसका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको परसेंटेज और रेशियो पढ़ाया कि परसेंटेज और रेशियो का बाकी जितने भी चैप्टर्स है सब में यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को अपन 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज अपन को कितना निकालना है, मैंने बताया था ऐसा ही परसेंटेज होता है आर टी परसेंटेज, मतलब आर कितना है 10 और 60, मतलब 60% निकालना। 100% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 6535, आपको 60% की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वो परसेंटेज वाला जो मैंने तरीका बताया था वही तरीका है, तो 6535 डिवाइड बाई 100 इंटू 60। ठीक है, तो इसकी 60% की वैल्यू निकालनी है। 60% क्या है, इट इज एस आई परसेंटेज, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो सेम आंसर आएगा 392। ठीक है, तो देर आर टू मेथड्स, एक तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूले से, और एक आप इस तरीके से। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में। क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एस आई, पहले मैं स्टार्टिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन की बात करूंगा, फिर अपन थोड़ा टिपिकल वन पे चलेंगे। व्हाट विल बी द एस आई ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 4000, रेट इज 5% एंड 146 डेज। अब यहाँ पर ईयर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो टाइम जो है वो डायरेक्टली ईयर में फाइंड करना है, तो आप 146 से 365 से डिवाइड कर दोगे। 1 ईयर में 365 होते हैं, 366 भी होते हैं, बट नॉर्मली अपन को 365 लेके चलना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आपको 365 ही लेके चलना है नंबर ऑफ डेज। तो 73 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी 2/5। ठीक है, आ गया 2/5, ये किस में आ गया ईयर में। अब आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इजीली कैसे करोगे, P इंटू आर इंटू टी दैट इज 4000 इंटू 5 इंटू 2/5 डिवाइड बाई 100। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 100 से कितना कितना आंसर आ गया 80। वेरी गुड राघव, 80 आंसर आ गया। अब सेकंड मेथड कैसे करेंगे, सेकंड मेथड आपको 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी 4000। अब डायरेक्टली 2/5 मतलब कितना परसेंटेज निकालना है आपको 2% निकालना है। 1% कितना हो गया 4 वैल्यू होगी 40, 4000 है इंटू 2, कितना आंसर आ गया 80। तो अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर आपके पास थोड़ी टिपिकल जो टर्म्स आएंगी तो आपके लिए क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना टिपिकल हो जाएगा, तो ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा। ठीक है, इजीली आप दोनों मेथड से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अनुराग डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 56,500, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसने 56,500 टू ऑब्टेन ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अगर आपको क्वेश्चन में 12% दे रखा है रेट, पर एनम मेंशन नहीं कर रखा है, तभी भी आपको पर एनम अज्यूम करना है। मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सिर्फ 12% दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट उसको पर एनम मानना। ठीक है, and for 3 years, then what total amount will be Anurag get in end of 3 years। अभी टोटल अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, तो टोटल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 56,500 इंटू 12% इंटू 3 years डिवाइड बाई 100, तो कितना आंसर आ गया
36 इंटू 565, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। राघव ने लिखा है 76, टोटल अमाउंट आ रहा होगा 76840। ठीक है, ठीक है। तो ए इक्वल टू पी प्लस एस आई को आप ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 76840 आएगा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं करना, सेकंड मेथड आप क्या करोगे, सेकंड मेथड मतलब 100% की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 56500। अब आपको क्या निकालना, टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट इज प्रिंसिपल अमाउंट 100% एंड 12%। इसका मतलब कितनी कितनी वैल्यू निकालनी है, एसआई परसेंटेज कितना आ गया 12 इंटू 3 36। इसका मतलब टोटल 136% की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आ जाएगा 565 इंटू 136, 786,840, राइट राइट। इस तरीके से आप सेकंड मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जितना हो सके ये सेकंड वाला जो मेथड है वो आपको अप्लाई करना है। नॉर्मल मेथड तो आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है। एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। वेरी गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी ईयर्स द 72 विल अमाउंट टू बिकम लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। इसका मतलब वो 72 अमाउंट 81 हो गया, राइट, एट रेट ऑफ 6 1/4% पर एनम, पी मीन्स पर एनम, एंड फाइंड आउट द एसआई रेट। आपको एट द एसआई रेट आपको क्या फाइंड करना है, ईयर फाइंड करना है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको एसआई नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है कि 72 प्रिंसिपल अमाउंट था, वो टोटल अमाउंट कितना हो गया 81। ठीक है, तब अब आपको निकालना है कि उसका जो है टाइम कितना होगा, राइट। अब देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया तो कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है, राइट, इक्वल टू एस आई। अगर आपको P निकालना है तो एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी होता है। अगर आपको आर निकालना है तो एस आई इंटू 100 पी इंटू टी होता है। तो टी आपको निकालना है एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको P निकालना हो, आर निकालना हो, टी निकालना हो, तो ये क्वांटिटी आपको सेम रहेगी। ठीक है, एस आई डिवाइड बाई 100, सिर्फ आपको अदर क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, आपको यहाँ से डिफरेंस निकाल लो, कितना अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पर 9 रुपये आ रहा है। तो 72 रुपये का 72 अमाउंट को 81 जो अमाउंट ले रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 9 रुपीज। सो एस आई इंटू 100, तो 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई बाकी जो कौन कौन सी टर्म्स है, पी इंटू आर। आर कितनी रेट है 25.5, तो कैलकुलेट कर लो। 4 से किया 25, तो 25, सॉरी 4 से किया 4 ऊपर आएगा, राइट। 25 4 से किया 20/6 आएगा ना, क्या हुआ 25/6 आएगा ना। 25/6 कैसे आएगा बेटा, 6 1/4 मल्टीप्लाई किया 25 डिवाइड बाई 4। यस सर, यस। अब यार 25/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया 18 आ गया, 25 के से 4 आ गया, 9 इंटू 36 कितना आ गया यहाँ पे 2 ईयर। दैट इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, ओके। सेकेंड मेथड भी आप कर सकते हो अमाउंट लेके, तो इसमें वो टिपिकल पड़ेगा, तो सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड से करोगे तो बेटर है। एनी डाउट? तो आपको 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी गिवन है और 1 क्वांटिटी आपको पूछा है। ठीक है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो कि आप इजीली कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्म में से। ठीक है, या फिर वो सेकेंड मेथड मैंने बताया उससे आप कर सकते हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट, इसको समझना अच्छे से, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट फॉर 4 ईयर्स। आपको कितना ईयर्स दे रखा है, 4 ईयर दे रखा है। ठीक है, किसी अमाउंट पे, इज द 1/5 ऑफ दैट अमाउंट, मतलब जो अमाउंट मैं दे रहा हूँ उसका 1/5 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, वो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20 रुपये,
सॉरी, अगर मान लो सपोज मैं 50 रुपए दे रहा हूँ तो इसका इंटरेस्ट कितना है 10 रुपीज, इसका मतलब ये, ठीक है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आपको रेट पूछा है राइट, आपको रेट पूछा है राइट, तो आपको क्या करना है, ये जो 1/5 अमाउंट दे रखा है, किसका दे रखा है, एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट का, इसका मतलब आप एसआई को 1 रुपए मान लो और प्रिंसिपल को 5 मान लो, ठीक है। तो एसआई अप पी दैट इज 5 राइट। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट का मैंने फॉर्मूला बताया एसआई इंटू 100, एसआई 1 रुपीज है इंटू 100, बाकी दो क्वांटिटीज कौन सी बची, पी इंटू टी, पी इज 5 और टाइम कितना है 4 ईयर, तो कितना आ गया 5%। तो इस तरीके से जो आपको रेशियो दे रखा है उसी को रुपए मान लो, क्या ऐसा अपन नहीं कर सकते, बट सोल्व करने के लिए आप इजीली जो है एसआई को 1 एक तरह से रेशियो दे रखा है, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि एसआई के ऊपर पी जो है डायरेक्टली, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली एसआई के ऊपर 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 के अंदर आपको जो डिफरेंस कितना दिख रहा है 4, सॉरी 1/5, नहीं इससे नहीं, ये रहने दो, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली जो है 5% फाइंड कर सकते हो। एनी डाउट, एनी डाउट? वेरी गुड। अब देखो सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड क्या है कि ये ऐसा ही है, ये पी है, ठीक है, इसमें भी अप्लाई अपन कर सकते हैं, ये 1 है 5 है, ठीक है। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, इसका मतलब कितना परसेंटेज रेट होगी, 20% रेट होगी, एसआई परसेंटेज। और एसआई परसेंटेज क्या लिखते हैं अपन, आर टी इक्वल टू वैल्यू कितनी है 20, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू पूछी है, टी की वैल्यू दे रखी है 5, तो 20 और टी की वैल्यू 4, वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। दोबारा बता रहा हूँ कि 5 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1/5% मतलब 20% क्या होगी, ऐसा ही रेट होगी परसेंटेज, और ऐसा ही रेट क्या होती है आर इंटू टी इक्वल टू 20, तो यहाँ से इजीली आप आर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, द अमाउंट बिकम्स 41 डिवाइड बाई 14 1/4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, ये वाला क्वेश्चन आप कीजिए, सेम क्वेश्चन है सिर्फ डेटा चेंज। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट दे रखा है, कि एसआई का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर 10 आ रहा है सबका, ओके वेरी गुड। तो देखो अमाउंट बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का राइट, अमाउंट और ये हो गया मेरे पास प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 41, कितने रुपये 40 रुपीज़ का, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 41 माइनस 40, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1 रुपये का, ठीक है। तो 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो, इट इज 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 40 इंटू 1, कितना आ गया, एक मिनट, 40 डिवाइड बाई 4 1/4, तो रेट कितनी है 1/4 है, 1 ईयर नहीं है 1/4, कितना आंसर आ गया 10, वेरी गुड, 10 आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट इज 4/9 टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इस अमाउंट का 4/9 टाइम्स है, ठीक है। इफ द ईयर्स फॉर विच द अमाउंट इज गिवन ऑन द इंटरेस्ट इज इक्वल टू
द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 4/9 है, ठीक है। इसका मतलब 9 रुपए के जो प्रिंसिपल अमाउंट में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 4 रुपए लग रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो 4 रुपए लग रहा है, ठीक है। अब ये पूछना चाह रहा है कि अगर सपोज उसका नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम हो और इंटरेस्ट रेट भी सेम हो, दोनों चीजें सेम हो जाए, मतलब उसका नंबर सेम हो जाए। सपोज मान लो 10% लग रहा है तो 10% इंटरेस्ट रेट भी हो और 10% भी ईयर हो। इसका मतलब ये t इक्वल टू आर की बात कर रहा है। इंटरेस्ट रेट और टाइम जो है सेम, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो, राइट। तो यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन दैट SI is A by B times of principal amount then टाइम निकालो या फिर इंटरेस्ट निकालो, दैट इज इक्वल टू √A/B × 100। उस पर्टिकुलर रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करो और उसका रूट निकालो। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछता है, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो फॉर्मूला तो डायरेक्ट है ही, P × T × R वाला, 6 × 2/3 देखते हैं, ठीक है। तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको, 4/9 × 100 क्या रूट, तो कितना आ गया 2/3 × 10। 20/3 का मतलब क्या होता है 6/2/3, ठीक है। विपुल राघव सही है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और बाकी आपको जो वो R × T वाला मेथड है वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। वो तो मेथड है ही, डायरेक्ट बताया मैंने, डायरेक्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आप नोट कर लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू इक्वल अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू डिफरेंट बैंक। मतलब आपके पास अमाउंट भी डिफरेंट है और बैंक भी डिफरेंट है। दो कंडीशन की बात कर रहे हैं कि दो मेरे पास बैंक है और दो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, सॉरी डिफरेंट नहीं, इक्वल अमाउंट, तो दो इक्वल अमाउंट दो डिफरेंट बैंक में मैं सबमिट करा रहा हूँ, ठीक है, डिपॉजिट करा रहा हूँ। कितने परसेंट रेट से, 12% रेट से। एक में मैं करा रहा हूँ 3 साल के लिए और एक में करा रहा हूँ 4.5 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 72 रुपीज का आ रहा है। एंड फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। अमाउंट सेम है तो सेम अमाउंट ही आएगा, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपको डिफरेंट अमाउंट पूछना है और डिफरेंस कितना आ रहा है, फोर, अमाउंट तो सेम है तो 4.5 - 3, 1.5 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, SI × 100, डिफरेंस कितना आ रहा है 72 का, इंटू 100 डिवाइड बाई 1.5 ईयर इंटू कितने परसेंट रेट है 12, कितना हो गया 18 हो गया, 18 × 4। इसका मतलब अमाउंट कितना है 400 रुपीज, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि अमाउंट सेम है, रेट सेम है, ठीक है, ईयर डिफरेंट है सिर्फ, तो ईयर का मैंने डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है 400। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, वो सेम, यहाँ पर 1.5 ईयर है, 12% रेट है, तो टोटल SI परसेंटेज कितना हो गया 18%। तो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो ये 100% तो निकालना है, अमाउंट पूछा मतलब निकालना है। इसका मतलब 18% की वैल्यू दे रखी है, तो 18% की वैल्यू दे रखी है आपको 72, और अमाउंट कितना निकालना है, टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 100%। तो ये 1% की वैल्यू 4 होगी तो 100% की वैल्यू 400 होगी, ठीक है। दैट इज द सेकंड मेथड। तो आंसर क्या होगा 400। अश्विनी राघव, वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट किसी को।
वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम इज lent for 4 years at SI rate and had the rate been 3% less। अगर मैं 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर कोई सम देता हूँ और वो जो रेट जो है वो 3% जो है कम हो जाती है, ठीक है। एस आई रिसीव्ड वुड ऑल्सो हैव बीन 96 रुपीज़ लेस। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई अमाउंट मैं दे रहा हूँ 4 साल के लिए और वो 3% सपोज मैं अगर कम पे लेता, अगर वो अमाउंट जो है 3% कम पे लेता तो मेरा जो ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो 96 रुपीज कम बनता, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि 3% रेट से अगर मैं कम लेता अमाउंट तो मुझे कितने रुपए का फायदा होता, 96 रुपीज मुझे कम देने पड़ते, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, पी की वैल्यू पूछ रही है। तो सिंपली एक काम तो आप क्या कर सकते हो, एस आई इंटू 100, एस आई कितना, इसका मतलब 3% जो वैल्यू 96 कम आ रहा है तो डिफरेंस डिफरेंस की अपन बात कर रहे हैं। तो एस आई कितना लग रहा है कम, 96, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई 4 ईयर इंटू, उसके बाद में यहाँ पर रेट कितनी है 3% लेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ से आ गया 12,8, डायरेक्ट कितना आ गया 800, ठीक है। सेकेंड आप कर सकते हो, आपको वैल्यू दे रखी है 12, 4 इंटू 3 12%, वैल्यू दे रखी है 96 और आपको वैल्यू पूछिए प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है, 1% की वैल्यू आपकी 8 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो आंसर क्या होगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the rate of interest is 2% more, the amount will exceed 60 rupees for 1 year, तो find the principal amount, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 ईयर 2%, तो वैल्यू कितनी आ गई 3000। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए सम डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। एक कोई मैंने कोई अमाउंट दिया है, वो जो अमाउंट जो है 5 साल के अंदर डबल हो जाता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो उसकी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो उसकी रेट ऑफ परसेंटेज क्या होगी, आंसर दे 20। ये सारे सब करो, कितना परसेंट आंसर है, सबका आंसर आ रहा है 20। कैसे किया बताओ, कोई एक भी माइक ऑन करके बताओ कैसे किया आपने। सर हाँ 5 ईयर में सर डबल हो रहा है मतलब 100%, तो पर ईयर 100/5 20%। वेरी गुड, बिल्कुल। देखो कि यहाँ पर सपोज मान लो कि 100 रुपये अमाउंट है, बहुत मान लेते हैं, और डबल हो रहा है मतलब 200 हो रहा है, इसका मतलब कितने कितने रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, 100 रुपए का, और 5 साल के लिए लग रहा है, तो इसका मतलब 1 साल के लिए कितना परसेंट हो गया, पर एनम पूछ रखा है, पर एनम मतलब 20%, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये 100 है, ये 200 है, ठीक है। कितना का इंटरेस्ट लग रहा है 100 का, 5 साल के लिए पर एनम परसेंटेज निकालेंगे 20%, आंसर क्या हो गया 20%, ठीक है। इसके लिए ये जो मेथड जो है ये भी एप्लीकेबल है, और इसके लिए कुछ लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले के अंदर आगे बताऊंगा यूज किस में आएगा, आगे एक यूज आएगा इसका। एक फॉर्मूला होता है आर टी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100, कुछ जगह ये फॉर्मूला यूज में आएगा, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा जो उसमें बताऊंगा मैं आपको। आर टी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100, यहाँ पर आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी इज द टाइम, एंड एन इज द टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है। अगर डबल्स हो रहा है, डबल फॉर डबल्स एन इज इक्वल टू 2, एंड ट्रिपल के लिए एन इक्वल टू 3, तो एन इज द नंबर ऑफ टाइम दैट सम, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसमें अगर अप्लाई करें, आर आपको पूछा है, टी की वैल्यू कितनी है 5 ईयर्स, एन की वैल्यू 2 है तो 1 इंटू 100, और कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन करिए, इन हाउ मेनी ईयर्स द प्रिंसिपल अमाउंट विल बिकम 3 times ऑफ एट रेट ऑफ 20% एज द इंटरेस्ट। ये भी वही क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। कितना अमाउंट हो रहा है, 3 times हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये 100 है, थ्री थ्री टाइम्स मतलब 300 हो रहा है, ठीक है, टोटल कितना आ गया 200, ठीक है, और कितना परसेंटेज रेट है, अब इसमें रेट नहीं पूछी है ना, रेट दे रखी है, ठीक है, रेट कितनी है 20%, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे 10 ईयर्स, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, आर टी इक्वल टू n-1 इंटू 100, आर इज रेट 20, नंबर ऑफ ईयर्स एंड n इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो 3-1 2, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा 10, ठीक है, वेरी गुड अश्विनी, राघव, कशिश। ये वाला क्वेश्चन करिए, एनी कैपिटल बिकम्स 3 times in 5 years at a certain rate and find the time for which capital becomes 8 times at the same rate। रेट यहाँ पर सेम है, तो एक मतलब एक कैपिटल जो है वो 5 साल में 3 टाइम्स हो जाती है, राइट, ट्रिपल, और कितने टाइम के लिए वही मनी सेम रेट से 8 टाइम्स हो जाएगी। 12.5, अश्विनी, राघव, वेरी गुड, 12.5, क्या बात, तेल कला 12.5। ये एक का कॉपी का देखते फिर सारे कॉपी करते जाते हैं, एक का 12.5 है, सब 12.5 ही कर रहे हैं। बाकी सब कैलकुलेट करो, मैंने राघव का नाम नहीं लिया है, कि राघव ही कर रहे हैं, तो जनरल बोल रहा हूँ। बाकी भी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। यहाँ पर देखो वो क्वेश्चन जो ने बताया था लास्ट में, उसका ही यहाँ पर सिंपली यूज है, ठीक है, कोई कैपिटल 3 टाइम्स हो रहा है 5 ईयर्स में, राइट, एट ए सर्टेन रेट, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उससे आप रेट फाइंड कर लो, तो रेट का फॉर्मूला क्या है, आर टी इक्वल टू n-1 इंटू 100, तो 5 इंटू आर, और n यहाँ पे 3 है तो 2 इंटू 100, तो रेट कितनी आ गई यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 5, 40%। अब रेट मेरे पास आ गई, टाइम आपको निकालना है, फाइंड द टाइम एट विच कैपिटल बिकम्स 8 टाइम्स, तो यहाँ पर दूसरे जो कंडीशन है उसके लिए वापस दूसरा फॉर्मूला लगा दो, आर इंटू टी, आर रेट आपको दे रखी है, टी आपको पूछा है, एन आप इस टाइम, अब एन कितना हो गया, एन 8 हो गया, तो 8-1 7 इंटू 100, ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7 कितना होगा 17.5 आएगा, गलत है आपका आंसर, 12.5 नहीं आएगा। अश्विनी, राघव, शेल, कल्ला, सुनील, सबका गलत, तो आंसर क्या होगा 17.5। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला 2 बार लग रहा है, एक बार तो आपको रेट फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे रेट नहीं पता है, पहले वाले के अंदर क्या नहीं पता है, रेट नहीं पता है, दूसरे वाले के अंदर क्या नहीं पता है, रेट पता है, न टाइम पता है, टाइम तो निकालना है, तो फर्स्ट वाले से रेट फाइंड करो, सेकंड वाले के लिए यूज में दो, तो ये फॉर्मूला 2 बार लग रहा है, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
अब इसका सेकेंड मेथड देखो, ये फर्स्ट मेथड था फॉर्मूला वाला, अब सेकेंड मेथड देखो। देखो सिंपल सी चीज है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, कि कोई कैपिटल थ्री टाइम्स हो रही है 5 साल में, ठीक है। मान लो कि मैंने 100 रुपए दिए, 100 रुपए मान लेते हैं तो, ठीक है, और 100 रुपए का मतलब कितने रुपए हो जाएंगे, 300 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 रुपए। तो 200 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल के लिए, ठीक है। कोई 100 रुपए की चीज है, वो मैं 100 रुपए अमाउंट दिया और वो 3 टाइम्स होगी 300 रुपए की, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 200। तो 200 का सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8 टाइम्स हो जाए मनी, 8 टाइम्स का मतलब 100 रुपए के कितने रुपए हो गए, 800 रुपए हो गए, ठीक है। तो 200 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने लिए निकालना है, 700 के लिए निकालना है, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 200 इंटू 700, तो आपके पास आ जाएगी 7.5 ईयर। दोबारा समझने की कोशिश करना, दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास कोई भी कैपिटल जो है वो 3 टाइम्स हो रही है 5 साल में, और मान लेते हैं कि 100 रुपीज है कैपिटल, तो 3 टाइम्स का मतलब कितनी हो जाएगी, 300 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है। तो 200 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है कितने साल के लिए आ रहा है, 5 साल के लिए। रेट तो सबकी सेम है, तो वो डिफरेंस तो देखना ही नहीं है। अब सेकंड कंडीशन में 100 रुपये के कितने रुपए हो गए, 800 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 700 रुपये। तो 700 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइड बाई 200 700, अपने पास क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अपन डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। ये उल्टा होगा, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, ये उल्टा होगा, उल्टा निकाला ना 5, सॉरी, यहाँ पे ईयर के लिए, तो ईयर के लिए होगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 200, मैं उल्टा कर दिया क्योंकि ये वाली क्वांटिटी निकालनी है, हमने रेशियो डिफरेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो थर्ड मेथड एक फॉर्मूला है, उससे अभी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूले में के अंदर क्या है कि आप जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए फॉर्मूला जो है बहुत यूज टू हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था एट आर टी इक्वल टू एम माइनस 1/100, जो मैं बात कर रहा था अभी इसी की बात कर रहा था, आर टी इक्वल टू एम माइनस 1/100 ये फॉर्मूला है, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, दो कंडीशन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे रेट सेम है, ठीक है। उस कंडीशन में रेट सेम थी, अगर रेट सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस आर इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n-1 डिवाइड बाई टी इंटू 100, ठीक है, यही है। अब इस समझने की कोशिश करना, रेट सेम है तो दो क्वांटिटी रेट सेम है तो इनका रेशियो में सेम लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये n1 हो गया t1 हो गया, n2 माइनस 1 अपॉन t2 इंटू 100 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब n1 माइनस 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, मैं डेरिवेशन मैंने बता दिया, यहाँ से ही ये डेरिवेशन आया, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हो, यहाँ पे n1 माइनस 1, सॉरी n1 माइनस 1 अपॉन t1 और n2 माइनस 1 अपॉन, डायरेक्टली आप यूज में लो। तो n1 कितना है, t टाइम्स है, तो 2 अपॉन ईयर कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 8 टाइम्स, तो 7 डिवाइड बाई, डायरेक्टली निकाल लो 35 डिवाइड बाई 2, 7.55, ठीक है। तो फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। तो जो भी आप मेथड यूज में लेना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है? Next question is, the principal and amount at a certain rate of interest for a certain period is 4:5। कितने का रेशियो है, 4:5 का, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, ऐसा ये बात नहीं कर रहा है, 4:5, ठीक है। आफ्टर 3 years द रेशियो विल 5:7। अब देखो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज में आ गया यहाँ, ठीक है। ये रेशियो कितना बन गया, 5:7, कितने साल बाद में, 3 साल बाद में, ठीक है। 3 साल बाद में कितना हो गया, 5:7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंसिपल को सेम कर दो, अगर आप प्रिंसिपल को सेम कर दो तो आपको
जो है इंटरेस्ट पता चल जाएगा कितने रुपये इंटरेस्ट हुआ है। तो प्रिंसिपल को सेम करने के लिए प्रिंसिपल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 20 25, या यहाँ भी कितना आ जाएगा 20 28। अब देखो प्रिंसिपल यहाँ पे सेम आ गया, और जो एनुअल जो है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब जो एसआई परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा 3 का डिफरेंस आ रहा है और टी डिफरेंस आ रहा है, किसके बराबर है कितने साल में 3 साल में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब 3t = 3 आ गया, तो t का मतलब कितना आ गया 1 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एस आई इंटू 100। अब एस आई देखो कितना है, एस आई 3 रुपये है, ठीक है, इंटू 100। पी इंटू टी, पी कितना अमाउंट है यहाँ पे देखो रेशियो में कितना है 20 है, 20 कितने साल के लिए 3 साल के लिए, कितना गया यहाँ पे 5%। ठीक है, इसका मतलब कितने साल का निकालना है 3 साल का, डिफरेंस कितना है 3 साल के लिए, तो यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस है, 3 रुपये का डिफरेंस है, ये t=1 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है 3 साल का दिख रहा है और एस आई दिख रहा है 3 का, तो यहाँ पे दिस इज द एस आई एंड दिस इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ईयर, दैट इज टी, दैट इज द एस आई, और दैट इज द पी, दैट इज पी प्रिंसिपल सेम है, एस आई हो गया, ये टी हो गया, इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 5%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन आप कीजिए। कितना आंसर आ रहा है, पवन का 10 आ रहा है, सुनील का 10 आ रहा है, वेरी गुड, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, वेरी गुड। इसलिए मैंने सोचा कि आप कर लो तो इजी रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए, ठीक है, तो उसको आप प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर दो, इतना सा आपको काम करना है, और उसको इक्वेट कर दो 1020 के, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 400 इंटू 2 प्लस 550 इंटू 4 प्लस 1200 इंटू 6। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई में आर आता है तो आर तो आप कॉमन ले लो, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1020, और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, आर को मैंने कॉमन ले लिया। अब 100 से आप कैंसिल आउट कर दो, या तो टोटल सम कर लो इनका पहले, कितना आ जाएगा 800 प्लस 2200, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया 8 and 22 30 72 102, तो 102 आर इक्वल टू 1020, तो आर कितना आ गया 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10%। ये वाला क्वेश्चन करिए। यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो ए जो है बी को 2500 दे रहा है, ठीक है, उधार, और एट द सेम टाइम उसी टाइम पे सम अमाउंट, उसी टाइम का मतलब है डिफरेंस नहीं आएगा ये, उसी टाइम पे ए जो है कुछ अमाउंट सी को दे रहा है, कितने परसेंटेज हम से 7% से, ठीक है। ए रिसीव टोटल अमाउंट ऑफ 1120 रुपीज आफ्टर 4 ईयर एच एन इंटरेस्ट, देन द अमाउंट लेंड टू द सी, तो सी को कितना उधार दिया था, मतलब सी को कितने रुपए उधार दिए थे वो ये पूछना चाह रहा है। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट सी को देगा वो किसका बराबर होगा, टोटल अमाउंट जो है इंटरेस्ट का 1120 माइनस जो उसने बी का इंटरेस्ट लिया, ठीक है, ये इंटरेस्ट होगा, तो 1120 और सिंपल इंटरेस्ट बी का कितना होगा 2500 इंटू 7% एनम इंटू कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर कैलकुलेट कर लो आप, आ गया 700। तो ये अमाउंट जो है सी के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 1500 आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, 500 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट आपका, ठीक है, और इसका मतलब कितने रुपए देगा वो, तो 420 इंटू 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 28 15, हाँ, और उस परसेंटेज वाले मेथड से करना चाहो तो परसेंटेज वाले मेथड से कर लो, वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये 28% की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है 420, 100% क्या वो फाइंड करनी है, पता आ जाएगा, ठीक है।